चलो सभी का गुड इवनिंग। और सभी का श्योर 60 में स्वागत है। और हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, जो बातें बताई जाएंगी उनको सीरियस लेना है। आप क्या सोचते हैं, रूममेट क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं, ये सबके लिए अलग अलग रूल और लॉ काम करता है। हम जो बात भी आपको बताएंगे, ये पिछले 16-17 सालों का एक्सपीरियंस होगा मेरा, और 7-8 साल का गुरुकुल का होगा, जिसमें आपका रोल नंबर कितना है आपका? हाँ। तो 10,478 बच्चों को हम इस प्रोसेस के थ्रू पिछले 8 सालों में पढ़ा चुके हैं। इनमें से मान के चलो 20% बच्चे होंगे जिन्होंने हमें फॉलो किया होगा, और उनमें से मान के चलो 15% तो होंगे जो कर चुके होंगे। बाकी 4-5% अंडर प्रोसेस चल रहे होंगे। तो हमको मानेंगे तो थोड़ा सा आपका लाइफ आसान हो जाएगा, क्योंकि हम कोई डिग्री कोर्स चला नहीं रहे हैं, कोई आईआईटी नहीं चला रहे हैं। हालांकि वहाँ भी 4 साल के बाद भी सिक्योर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल में आपको कवर अप कर दें। और आप में से मैक्सिमम लोगों के जो हमारे ऊपर टेस्ट हुए हैं 80+ नंबर आए हैं। ऐसे ही हैं? आपके कम आए हैं? कितने? तो फिर तुमको यहाँ कैसे भेज दिया? कैटेगरी क्या है? हाँ, तुमको यहाँ का प्रेशर झेलना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हालांकि मैक्सिमम टाइम मैं सही हुआ हूँ, एक आध बार मैं गलत हुआ हूँ। तो उस प्रेशर को झेलना होता क्या है, जब आप कमज़ोर होते हैं और मजबूत लोगों के बीच में रहेंगे, तो कई बार आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेशन में क्या है कि आपको निगेटिविटी आने लगेगी, तो अच्छी चीज़ें भी बुरी लगने लगेंगी। और जब आप तैयार होते हैं पूरी तरीके से, जैसे मान लो मुझे ओलंपिक दौड़ना है और मैं डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर हूँ, तो ओलंपिक वाले के साथ लॉन्च कर दिए तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो अभी तो आपको जितना नंबर बता रहे हैं, आपको फाउंडेशन में जाके अच्छे से सिलेबस करना चाहिए था। सिलेबस नहीं है ना आपका अच्छे से? रिवीजन नहीं किए? कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि आप रिवीजन के बाद कुछ दिनों में बढ़ा लेंगे। बाकी मैक्सिमम लोग 100 के आसपास हैं। ठीक। आपका कब हुआ एडमिशन? 23 को? तो आपका सेशन नहीं हुआ आज तक? सेशन नहीं हुआ आपका आज तक? अच्छा बैठो यार, कहाँ छूट गए थे? कैसा लग रहा है? क्या क्या दिक्कत आ रही है? चलो अब मैं आपका कुछ डेमो ले लेता हूँ, उससे इनको मैसेज चला जाएगा। 23 तारीख से आज हो गया 16 तारीख। कितने डाउट लिए हैं? बैठ के ऑफिसर बैठ के बात करते हैं। 23 तारीख से 16 तारीख के बीच कितना डाउट लिए हैं मैथ में, इंग्लिश में? और इंग्लिश में? ओके, यही मैं कहने जा रहा था। यदि आप डाउट नहीं लें, इसका मतलब आप नहीं पढ़े हैं। चलो, आप क्या सोच के आए हैं गुरुकुल? बैठ के आराम से, बिल्कुल हम डिस्कशन के थ्रू कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। उस कंक्लूजन से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इजी होगा यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझना, सीखना। क्योंकि जब ढेर सारा बड़ा सिस्टम चलता है तो बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी रहते हैं, तो वो असंतुष्टि दूसरे के अंदर भी डाल देते हैं। तो जब मैं आपको ट्रेन करके रखूंगा तो उससे आपकी असंतुष्टि का आपके पास काट काट होगा। तो बताइए किस लिए आए? तो मतलब आप अच्छे विद्यार्थी नहीं है इसीलिए आए हैं? अच्छा, प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पा रही थी। ठीक है। मंडे से हम एक ट्रायल भी करने जा रहे हैं, दिवाली के बाद। टाइमर देंगे हम। टाइम टाइमर मशीन, मतलब घड़ी मंगाए हैं 15 बच्चों पे। अब हम 15 उनको चुनेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। कि आप मुझे डायरी में ईमानदारी से भर के बताओ कि कितने घंटे पढ़े हो। ये कल हम सेशन कर रहे थे कुछ 15-20 बच्चों के साथ, तो उसमें एक बच्चे ने कहा कि जी मैंने
टाइमर लगा के पढ़ा मैं, तो मेरे से 10 घंटा भी नहीं पढ़ा गया, जबकि मैं 14-15 घंटे पढ़ता हूँ। तो इस पर भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। चलो, एक बच्चे ने कहा जी मैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और रेगुलर होने के लिए आया हूँ। चलो, आप किस लिए आए हैं? यस, मोबाइल से थोड़ा सा परेशान थे, तो उसको भी छोड़ना चाहते हैं। आप कंसिस्टेंसी के लिए आए हैं। बहुत अच्छा, गुड। चलो, आउटपुट इंक्रीज करेंगे। तो आप कितने तारीख को आए थे यहाँ पे? 11। तो पिछले 5 दिनों में क्या किया आपने स्पेशल, जो आपको लगा कि यार ये करना था मुझे? यस, एक आपको ये देना, गैप रिपोर्ट। गैप रिपोर्ट। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ लिमिटेड टाइम में रह के और कम समय में लेके निकल जाएं, तो इसके साथ 2-3 घंटे लगाइए। ये क्या है, जैसे मान लो मैंने मैथ का दिया, तो आप में से मैक्सिमम का मैथ ठीक होता है जो भी एसएससी की तैयारी करता है, तो ये सब डिटेल मत भरिए। लेकिन एलजेब्रा में आपको दिक्कत है तो उसको राउंड मार्क सर्कल कर लीजिए। ज्योमेट्री में दिक्कत है तो राउंड सर्कल कर लीजिए। और जब मेंटोर के पास जाइए तो वही टारगेट लीजिए कि मेरा ज्योमेट्री का टारगेट दे दो, अभी एलजेब्रा का टारगेट दे दो। फिर देखिएगा आपको कई कम समय में ज़्यादा रिटर्न आएगा। मैक्सिमम बच्चे इसको भर ही नहीं रहे। जैसे आप, ये बच्चा आया है तो ना तो मेंटोर ने इसको कहा होगा, ना इसने भरा होगा। फिर उस कहा है, भरा है, ठीक। सेम जीएस में, कि मेरा मान लो हिस्ट्री पूरा है, लेकिन पता चला गवर्नर जनरल में मेरी दिक्कत हो रही है, ज्योग्राफी पूरा है लेकिन सॉइल में मेरी दिक्कत हो रहा है, तो उसको मार्क करना है। यदि ये मार्क कर लिए तो 80% टाइम आपका बचेगा। और 80% टाइम आप समझ सकते हैं अभी क्या हो रहा है, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, बाहर भी, लाइब्रेरी में भी, घरों पे भी, यहाँ पे भी। लाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम है, जब तक आप रेडीनेस के साथ किसी चीज़ में एफर्ट नहीं करेंगे तब तक वो आउटपुट देगा ही नहीं। 4-4 साल से तैयारी करें, 5-5 साल से तैयारी करें, लेकिन हो ही नहीं रहा है। हाँ, रेडीनेस का मतलब होता है कि मैं जब 3 घंटे बैठूं तो ये प्लान करके बैठूं क्या पढ़ना है, तो सिर्फ वही पढ़ूं। और 3 घंटे बाद उसको देखूं कि क्या मैंने पूरा किया नहीं किया। आधे घंटे कुछ पढ़ लिया, आधे घंटे कुछ पढ़ लिया, एजुकेशन में हूँ मैं, तो हमारे बीएड में एक था कि लर्निंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, टीचर, विद्यार्थी, टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो उसमें एक वर्ड आता था रेडीनेस। जब तक आप तत्पर नहीं होंगे, दुनिया की कोई शक्ति आपको सिखा नहीं सकती। और जब आप तत्पर हो जाएंगे तो कोई आपको डैमेज भी नहीं कर सकता। घर पे क्या होता है, तत्पर तो हैं लेकिन माहौल नहीं है। उसी तरीके से उठे, उसी तरीके से लाइब्रेरी में जाए, कभी नहीं भी जाते हैं, कभी मोबाइल भी चला लेते हैं। हमने कहा ऐसा करो, वो काम हम कर लेंगे, लेकिन हम इसके दिमाग में नहीं घुस सकते, इसी को एफर्ट करना होगा। तो तत्पर होने के लिए कुछ चीज़ें हैं, ट्रिक करनी होंगी। अब मान लो मैं कहूँ पूरा हिस्ट्री पढ़ो, तो ये टफ टास्क है, क्योंकि ऑलरेडी आप कई महीने से, कई साल से पढ़ रहे हो। अब मैंने कहा ऐसा करो, हिस्ट्री में वो टॉपिक आइडेंटिफाई करो जहाँ आपको दिक्कत है। तो आप 10 टॉपिक लेके आए। अब मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आओ ये 2-2 टॉपिक अगले 5 दिन में पढ़ना है। आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन आप कभी ट्रैक ही नहीं करोगे मुझे दिक्कत क्या है। एक बालक है यहाँ, गगन, फाउंडेशन से आया, एनटीपीसी भी मेंस दे रहा है और सब ठीक रहेगा, सीजीएल मेंस भी देगा। तो उसका क्या था कि लगभग 4 महीने पुरानी बात है, उसका नंबर 120-30 पे स्टक हो गया। 15-20 दिन मैंने गाइड किया, नहीं बढ़ा। फिर मैंने क्या किया, ये एक फॉर्मेट दिया आपको कि आज के टेस्ट में ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आए थे, आपने अटेम्प्ट किए नहीं किए, ऐसे करके 1 हफ्ते का दिया कि ऐसा करो, इसको भरो, आपको ही भरना है, टाइम लगेगा इसको भरने में। 1 हफ्ते बाद जब हम लेके आए तो इंग्लिश में 3 टॉपिक था जहाँ पर वो गड़बड़ कर रहा था। वो कैब था, ग्रामर कर ले रहा है, कॉम्प्रिहेंशन कर ले रहा है, लेकिन वो कैब में दोनों तीनों में गलती कर रहा है, एंटोनिम्स में बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है। तो अब हमारा क्या पूरा फोकस क्या हो गया कि वो कैब पे काम करेंगे। मैथ में भी 2 चैप्टर था, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, जहाँ पे बार बार गलत कर रहा है। और फिर जब हमने 1 महीना उस पर काम किया तो नंबर फिर आकर के 15 नंबर बढ़ के, और फिर वहाँ लगभग लगभग स्टक हो गया। उसके बाद स्टक ही रहता है 150 के आसपास, फिर बढ़ता नहीं है। पेपर अच्छा आएगा तो 160 आ जाएगा, टफ आ जाएगा तो 140 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ये होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हमने बहुत एफर्ट करके बनाई हुई हैं, रातों रात नहीं बना, 8 साल में हमने सीखा। जैसे कमिंग वीक से, दिवाली के बाद आपका सबका सैटरडे को ये मेंटरशिप कंपलसरी कर रहा हूँ। सारे मेंटर को बुलाऊंगा सैटरडे को, अलग अलग सेंटर से, आपसे 10 मिनट ही बात करेगा,
लेकिन करना पड़ेगा, जैसे टेस्ट कंपलसरी किया है। तो उससे क्या, आपसे मैं पूछूंगा कि पिछले एक हफ्ते में क्या पढ़ा आपने, कहाँ दिक्कत है, तो आप भी आत्ममंथन कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आप आत्ममंथन ही नहीं कर रहे, सुबह उठ रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, शाम तक सो के थक गए। तो उसी के लिए मैंने कहा रेडीनेस, तत्पर। अब आपने जो मुझे कहा कि जी मैं रेगुलर होने के लिए आया हूँ, मोबाइल छोड़ने के लिए आया हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आया हूँ, रेगुलरिटी के लिए आया हूँ, ध्यान से देखो, आप मेरे से कम उम्मीद करके आए हो, अपने लिए ज़्यादा उम्मीद करके आए हो। लेकिन अगले 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ना करने की हैबिट है, आप यदि करने वाले होते तो आप यहाँ नहीं आते। अब ना करने की हैबिट है, अब जब उसमें उस हैबिट में ढालूंगा आपको, तो आपको इरिटेशन होगी। इरिटेशन किस बात की, कि यार शेड्यूल अच्छा नहीं है, इतना तो मैं घर पे ही कर ले रहा था, पागल बना रखा है, लाइब्रेरी में मैं बैठना चाहता हूँ लेकिन मुझे 1.5 घंटे पे उठना पड़ रहा है, ऐसे ढेर सारे लॉजिक। लेकिन उन लॉजिक को दिमाग में चलते रहने देना है। आपने क्या करना है, 1 महीने एटलीस्ट जो हम कहें उस पर ईमानदार रहना है। तो 1 महीने बाद आपको आउटपुट दिख जाएगा कि यस, मेरे 3 चैप्टर मैथ के जो काफ़ी समय से मैं छोड़ के बैठा हुआ था, मैंने तैयार कर दिया। इंग्लिश में ये टॉपिक था जो मैं इग्नोर करता था, इस पर मैंने काम कर लिया। जीएस में जो टारगेट दिया मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और अगले 3-4 महीने में आप एनर्जी आपका गनगनाने लगेगा। जैसे हमारे साथ दिक्कत क्या है कि मान लो आप ये रिमोट खरीदने गए, पैसे लिए, रिमोट मिल गया, आप सेटिस्फाई हो गए। सर्विस इंडस्ट्री में क्या है, आउटपुट दिखता नहीं है, वो दिखता है एक लेवल के बाद, एग्जाम दोगे तब, मॉक दोगे तब, कहीं किसी परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करोगे तब। तब तक आदमी को पेशेंस लगा के रखना पड़ता है। और उस बीच में यदि आप प्रेशर नहीं झेल पाए तो हम आपको बहुत बुरे लगने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितने बच्चे आते हैं हमारे पास, यदि वो रुक जाते और किसी तरीके से रोते गाते हंसते खेलते 1.5 साल रुक जाते, और फिर नहीं होता तो वो पब्लिकली कहते कि नहीं ये मूर्ख बनाते हैं। आप 1-2 महीने में कहने लगते हो कि नहीं यार, यहाँ फायदा नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। जैसे वो बच्चा भी पुराना है जो उधर बैठा हुआ है, एक जो बच्चा भी जो गया था वो भी बहुत पुराना है, दोबारा है, ये भी दोबारा है। वैसे तुम ऐसे नाम बताओ कि नहीं, जिनके फोटो तुम देख रहे हो और जो उस समय एवरेज बच्चे थे। मतलब ये एवरेज थे, और आज कोई जीएसटी है जिनका नाम लिया, उसमें से कोई दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है। शुभम क्या लगा, एम ए उसमें, एसी नहीं, कुछ क्या बोलते हैं, ईएसआईसी में, ईपीएफओ में, यस। तो ये बिल्कुल एवरेज। लेकिन उन्होंने, उनकी अच्छी बात क्या थी, उन्होंने मुझे टाइम दिया, कोई साल 1.5 साल, जैसे बलारा का बात बोल रहा है, लगभग 2 साल रुका। तो जब टाइम देंगे तो आउटपुट आएगा, नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपसे सजेशन है कि थोड़ा सा रेडीनेस के साथ। अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी है, ये नहीं कि सिर्फ रुके रहेंगे तो हो जाएगा। जब मैं घड़ी कहूँ तो घड़ी ही है, जब मैं 20 कहूँ तो 20 ही है। मतलब यदि मैंने कोई आपके लिए टारगेट बनाया है तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना होगा। मैंने कोई टेस्ट बनाया है तो आपको उसमें इन्वॉल्व होगा। जब मैं रेमेडियल कहूँ तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना होगा। जब मैं मेंटरशिप कहूँ तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना होगा। आप गलती क्या कर रहे हो कि गुरुकुल को पीजी बना ले रहे हो। पीजी बनाने का मतलब क्या है, सुबह उठ के आए और लाइब्रेरी में जैसे घर पे पढ़ते तो वैसे ही पढ़ रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं। आप आओ, नोटिस बोर्ड पे देखो कि आज का टारगेट क्या है, या सोने से पहले नोटिस बोर्ड पे देख के जाओ कि कल का टारगेट क्या है, और उसमें देखो कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा तैयार है, कौन सा नहीं है। तुमको लगभग 78 दिन, 78 डेज में हमारा पूरा रिकॉल हो जाता है। मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस में रिकॉल करा चुका हूँ। और नहीं, यदि अपने हिसाब से पढ़ने लगोगे, बिना मेंटरशिप के, बिना टारगेट के, तो जो पिछले 2-3-4 साल में किए हो वही होगा। यदि मैं आज जो भी हूँ वो पिछले कल का परिणाम हूँ, है ना। मैं टीचर हूँ, मैं पिछले पढ़ा हूँगा, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे आपका जो आज तक जो हुआ वो ना हो, उसके लिए आपको पहले जो गलती करते हो नहीं करना है। समझ पा रहे हैं। तो पहला हमने क्या कहा कि रेडीनेस रखना है। दूसरा हमने कहा कि गुरुकुल को पीजी नहीं बनाना है, गुरुकुल को गुरुकुल ही रखना है। और उसमें गुरुकुल में सबसे पहला पॉइंट कि हम आपसे मोबाइल ले लेंगे और हम आपको गाइड करेंगे कि बेटा आज का टारगेट ये है, वो पढ़ना है। टारगेट क्यों नहीं कोई बच्चा लेना चाहता है, कभी सोचे आप। कभी लाइब्रेरी में घूमना, देखना कोई लैपटॉप चला के कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है,
कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कोई मेंस का बच्चा है फिर भी वो वीडियो देख रहा है, कुर्सी उसका नहीं खत्म हो रहा है। तो कोई बताओगे क्यों कोई टारगेट नहीं लेना चाहता, क्या दिक्कत है? हर कोई टारगेट लेके क्यों नहीं पढ़ता है? तो आप इतने दिन से हो यूपीएसआई कर रहे हो, तो जो टारगेट लगता है वो डेली पूरा करते हो, क्यों नहीं करते हो? ठीक। यस। टारगेट में क्या है, दम लगता है। याद करो बचपन में होमवर्क मिलता था तो हम डरते थे, खासकर उस टीचर से जो पूछता था, जो पीटता था। तो हम सीरियस होकर के या तो करते थे या तो उस दिन अब्सेंट हो जाते थे, बहाना बना देते थे। तो हमारी ट्रेनिंग भी इस बात की हुई है कि टारगेट से डरने का, टारगेट से बचने का, क्योंकि टारगेट के लिए हमने हैबिचुअल नहीं किया। जब हम छोटे थे तो गिरते थे तो चोट लगता था तो रोने लगते थे, तो मम्मी आके मार देती थी जमीन को, तो हम चुप हो जाते थे। तो हमारी कंडीशनिंग क्या थी, क्या हुई कि मेरी गलती का कारण मैं नहीं हूं, कोई और है। तो जीवन में हमने अपनी गलतियों के लिए किसी और को रीजन देना शुरू कर दिया। तो टारगेट नहीं पूरा करने से क्या होता है कि आपका आउटपुट नहीं आएगा, तो आप कभी सिस्टम को दोष दे दोगे, कभी टीचर को दे दोगे, कभी फैमिली को दे दोगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने एक बार दिमाग को मैसेज कर दिया कि बिना टारगेट पूरा किए नहीं सोऊंगा, अब दिमाग पे बोझ आता जाएगा और धीरे धीरे वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा। मैं अपना ही रूटीन बता दे रहा हूँ। मेरी यदि क्लास लगा देते हैं तो मैं कहीं भी रहता हूँ तो मैं क्लास के लिए पहुँचता हूँ। यदि नहीं लगाते हैं तो मेरा पूरा दिन नॉन प्रोडक्टिव चला जाता है, मैं बाकी कामों में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, जबकि मैं काम करता हुआ दिखता हूँ, लेकिन मैं खुद के नज़रों में मुझे तो पता है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ कितना नहीं कर पा रहा हूँ। प्रैक्टिस। एक अच्छा है, ये बात तो समझते होगे कि एसएससी में कोई रिसर्च वाला क्वेश्चन नहीं आता है, सारे क्वेश्चन बाद में हो जाते हैं। तो क्या कंपटीशन किस चीज़ का है, दिए गए टाइम में करने का। तो दिए गए टाइम में कैसे कर पाएंगे, जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। तो मैं, मेरा फॉर्मूला क्या है कि आपको 3 बार एटलीस्ट मैथ से गुजरना है, तो पूरा नहीं, पहले बार किए जिस क्वेश्चन में फंसे राउंड कर दीजिए, दूसरी बार जो फंसे हैं उसको करिए, इस बार भी कुछ में फंसेंगे तो इस बार तीसरे कलर से मार्क कर दीजिए। और जब तीसरी बार आएंगे तो एक समय आएगा जब 1 दिन में 2 दिन में पूरा बुक करने में कैपेबल हो जाएंगे। नहीं, पहली बार में दम लगाना है। हमारी आपकी गलती क्या हो रही है, हम पहली बार में ही हड़बड़ी में हैं, जल्दी से नौकरी लेना है, और जल्दी से नौकरी लेने के चक्कर में हम लेट होते जा रहे हैं क्योंकि हम अच्छे से नहीं करते हैं कुछ। तो बाद में तो सबसे हो जाता है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो नहीं होता है। दिए गए टाइम में किससे होगा, तो दिए गए टाइम में किससे होगा, जिसने ज़्यादा रिकॉल किया होगा, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, जितने ज़्यादा डाउट लिए होंगे। ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, खासकर तब जब इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाए तो उसको मार्क करिए और सैटरडे के दिन रिवीजन को रखिए। इस फील्ड में जितने टॉपर को देखोगे वो क्या कहते हैं, मैं कम पढ़ता था लेकिन रिवीजन ज़्यादा करता था। नहीं। हाँ। दिया ही हुआ है, सैटरडे को 4 टेस्ट होता है, मैथ का अलग होता है, रीजनिंग का अलग होता है, एक कोई आईपी अलग होता है, जीएस का अलग होता है, रात को बुकैब का अलग होता है। हमने दिया है, हमने हर चीज़ है। हम तो आपको ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि कमी नहीं, सजेशन। कमी तो आप 50 निकाल दोगे कि यार इतनी लाइट, आँख खराब हो जाएगा, बेंच में गद्दी नहीं है, दर्द होने लगता है। सजेशन कि जी हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि आपको ऐसा सजेशन बताओ जो गुरुकुल में नहीं है, आप ढूंढ नहीं पाओगे। बुराई कर सकते हो लेकिन सजेशन नहीं दे सकते, कोई नया चीज़ ऐड नहीं कर सकते। जब ये बच्चा था तब भी गुरुकुल में जो पढ़ने वाले बच्चे थे खुश थे, आज भी खुश हैं। नहीं पढ़ने वाले उस समय भी नाराज रहे होंगे, लेकिन तब से मैंने कम से कम 6 चीज़ नहीं ला दी है। इनके समय रेमेडियल नहीं था, इनके समय तपस्या नहीं था, इनके समय मेंटरशिप मैं ही कभी कभी करता था तो करता था, कोई गैप रिपोर्ट नहीं था, डायरी था इनके समय। रूम पास नहीं था, गेट पास था, वो भी ऑफलाइन था।
अब तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ, और सब ठीक रहा तो अगले 10 दिन में मैं इतना ट्रैक करूंगा कि आप यहाँ से जहाँ बाहर जाओगे तो घर वालों के पास मैसेज जाएगा, आओगे तो घर वालों के पास मैसेज आएगा। पूरे कैंपस में थंब सिस्टम शुरू करूंगा, आप कितने दिन कैंपस से बाहर रह रहे हो, कितने दिन अंदर रह रहे हो, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा मेरे पास। तो हम अपनी तरफ से अपग्रेड कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अब आप गलती क्या करते हो कि कोई नया टफ क्वेश्चन मिल जाए आप डर जाते हो, क्या ऐसे नहीं आता है, और जब एग्जाम में आता है तो रोने लगते हो। हमारा पेपर हमेशा से टफ रहा है, अभी भी टफ है, लेकिन जब आपका ईगो हटता है, मान लो ये 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनका 150 का क्राइटेरिया बना हुआ है, आए यहाँ 110 आ गया, तो एक दिन संभाला, कोई बात नहीं, होता है होता है। अगले दिन 105 आ गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। पिछले 15 दिन में हमने 100, 110, 115 पे रोक दिया, तो इनका जो निगेटिविटी वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। तो इस चीज़ को समझना है कि 20 किलो का गोला प्रैक्टिस करवाऊंगा तो 10 किलो का फेंक लोगे, तो हमें पता है कि किस तरीके का प्रैक्टिस करना है। मुझे बहुत अच्छे से पता आपको खुश कैसे रखना है, इजी दे दूँ ना, सब खुश रहेगा, सबका चेहरा खुला हुआ रहेगा, लेकिन एग्जाम में के दिन सब गाली दोगे मुझे। मुझे आज तक कोई सिंगल बालक नहीं कह सकता कि जो ये कराते हैं उससे अलग आता है एग्जाम में, एक सिंगल हमारा कोई बालक नहीं कह सकता कि हमें टाइम की कमी पड़ जाती है, क्योंकि हम शुरू में ऑफलाइन प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो ऑफलाइन प्रैक्टिस से क्या होता है, 50 मिनट पे पेपर करने का आदत लग जाता है, तो आपको टाइम की कमी नहीं आती। लेकिन शर्त क्या है कि जो बिलीव लेके आए हो इसको काफ़ी समय तक सस्टेन करना होगा। 150 जिस दिन आ जाए प्री में चले जाओ, मेंस में 330 आने जाए चले जाओ, उससे पहले रोते गाते हंसते खेलते हुए एफर्ट करो, लड़ो अपने आप से, क्योंकि दिक्कत तो आएगी। मोबाइल छीनते ही, शेड्यूल में लाते ही, रूटीन में लाते ही, जो खाना घर पे खाते थे तो मम्मी देती तो याद भी नहीं रहता था क्या खाए, क्योंकि वो वैल्यू ही नहीं करता था। यहाँ आपको एक एक चीज़ याद है, क्योंकि यहाँ जीने के लिए वो खाना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो होती हैं आपको थोड़ी सी तंग करती हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें लिमिटेड रखनी है। यदि ये लिमिटेड रखेंगे तो आपका करियर आसान हो जाएगा। बुक्स, जो बुक आप पढ़ते हुए आए हैं वही यूज करना है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो जीएस में, इंग्लिश में हम थोड़ी सी बुक चेंज करवा रहे हैं। हाँ, हमारा असाइनमेंट आ रहा है मेंस का, देखो एमसीक्यू। हम तब भी चिल्ला रहे थे, तब भी कुछ बच्चे मान गए, कुछ नहीं माने, कुछ उन्हीं को पढ़ते रहे जिनको सब पढ़ते हैं, और अभी भी उन्हीं को पढ़ रहे हैं सब, क्योंकि वो झूठ बोलने माहिर है कि मैं जो कराता हूँ उसी में से आता है। बाकी लोग भी ताली बजाते हैं, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि उनमें एक प्रश्न है, अच्छा टीचर कौन होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड टीचर। यस, ये है मतलब। लेकिन आज के टाइम में अच्छा टीचर का मतलब क्या है, जिसका समझ में आए। तो दुनिया में शायद ही कोई टीचर होगा जिसका समझ में ना आता हो, क्योंकि जो टिपिकल होता है वो तो पढ़ाता ही नहीं है, वो तो आसान आसान पढ़ा रहा होता है। तो कैसे पता चलेगा कि जो पढ़ाया हुआ है। कि जब मैंने बजट टॉपिक पढ़ाया तो आपकी मोरल प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी एज ए स्टूडेंट कि बजट में आए हुए सारे क्वेश्चन आप करते, आपसे हो जाता तो आप अच्छा समझ रहे हो, मैं अच्छा समझा रहा हूँ, नहीं हो रहा तो आप लाते कि जी आपने चैप्टर खत्म कर दिया, इस टाइप का नहीं बताया। लेकिन इसमें दम किसको लगना है, बच्चे को। तो बच्चा कोई इसके लिए रेडी वेडी है नहीं। तो इसका फायदा हम टीचर्स ऑनलाइन में बहुत बढ़िया से मजे मार रहे हैं। एक उसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। कोचिंगें क्यों शुरू की गई थी राजकुमार, कोचिंग क्यों शुरू किया गया था, शिथिल करने के लिए, शिक्षित करने, और स्कूल कॉलेज वो भी। हाँ बताओ बच्चों, गाइडेंस के लिए। अच्छा, गाइड करने के लिए, और किसी का जवाब हो, सही दिशा में। हाँ, स्कूल कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ लोग को लगता है, और चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए बस। स्कूल कॉलेज में उस लेवल का नहीं हो रहा, तो कोचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में।
कोचिंग शुरू की गई थी कि आप पढ़ोगे और आपको जो दिक्कत होगी तो हम उसको दूर करेंगे, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हो गया उल्टा, हम पढ़ाने लगे। आप पढ़े नहीं पढ़े वो आपको, आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि स्कूलों ने भी यही काम किया, वो पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। कोचिंगों में भी हम पढ़ाते हैं। जबकि बेसिक कोचिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि बच्चा पढ़ रहा है, इसको दिक्कत आएगी तो पूछे किससे, तो हमने कहा हम बताएंगे। धीरे धीरे क्या पर्पज ही लेस हो गया, तो पर्पज लेस हो गया तो कोचिंग ही ज़्यादा वैल्यू हो गया स्कूल कॉलेज से। क्यों? सीबीएसई क्या कह रहा है एनसीईआरटी को कि लो सिलेबस लो सिलेबस लो सिलेबस, पेपर इजी करो, बच्चे पे प्रेशर मत दो। और जब वही बच्चा आईआईटी नीट के लिए जा रहा है तो पेपर टफ करो टफ करो टफ करो, अच्छे बच्चे लेके आओ। अरे लौंडे को तो तुम कंफ्यूज कर दिए। 12th में है तो उसको करो आसान, प्रेशर में ना ले लो, और कोचिंग में जा रहा था, कह नहीं टफ करो, नहीं तो ये कुछ करेगा नहीं जीवन में। उस गैप को भरने के लिए फिर हम कोचिंग आ गए कि कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे तुमको, यानी जो मेन मोटो था वो खत्म हो गया। तो इस बात को आपको नहीं भूलना है, इस बात को आपको हमारे लिए यूज करना है। आप मेन मोटो है आपको यहाँ पे आके मेंटरशिप करना कि जी मैं कंफर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे करूँ। खासकर तब जब आप फैमिली के फर्स्ट लर्नर हो, आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे होते हो, माँ बाप उतना नहीं समझा पा रहे होते। दूसरा, मुझे क्या पढ़ना है बताओ, मुझे कितना पढ़ना है बताओ, कैसे पढ़ना है बताओ, पढ़ मैं दूंगा। तो वो रोल मेरा आपके साथ है, गुरुकुल के साथ है। यदि आप उस रोल को नहीं लेंगे, नहीं करेंगे, तो ये कभी 4 महीने यहाँ, 4 महीने पटना, 4 महीने इलाहाबाद, 4 महीने जयपुर, और करते करते जीवन के 2-3-4 साल खत्म हो जाएंगे। छोटी मोटी नौकरी लगे शायद जीवन काटना पड़ेगा। अदरवाइज ईमानदारी से मेरे साथ करोगे तो हमने कई सारे रैंक्स भी दिए हैं। इस बार भी जो 51 रैंक आया, यहीं 11 महीने लगभग 12 महीने के आसपास रहा एवरेज बालक, लेकिन चुपचाप शांति से लगा रहा और लेके निकल गया। और ऐसे भी हैं जिन जो बता देंगे नहीं नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो आपके ऊपर है कि आप हमारा कितना फायदा उठा सकते हो। हम कह रहे हैं चलो मेंटरशिप कर लो, हमको क्या बताएंगे ये, हम कर लेंगे। हम कहे चलो करोगे तो फायदा हो, नहीं सर आपको रिजल्ट चाहिए ना, हम दे देंगे रिजल्ट। अरे हमको नहीं चाहिए भाई, आपको चाहिए। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको समझनी होंगी। नोट्स पे बिलीव करना है। दिक्कत क्या होता है, जब हम पुराने हो जाते हैं तो हम अपने नोट्स के साथ जस्टिस नहीं करते हैं। हम नए बुक के पीछे, नए नोट्स के पीछे, नए सुंदर सुंदर डायग्राम के पीछे भागने लगते हैं, और वो जो मेहनत करके कोचिंग में नोट्स बनाए उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं। और आजकल एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, इसका मौक दे दो उसका मौक दे दो। आता है किसी के मौक से नहीं है, लेकिन अपने आप को तंग करने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए परेशान रहते हैं। ये जितना लिमिटेड रखेंगे उतनी जल्दी अपनी सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे, और जितना ज़्यादा इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, तो उतना ही ज़्यादा आप लेट होते जाएंगे। और लेट होने से नुकसान समय का नहीं, नुकसान कॉन्फिडेंस का भी है, नुकसान आपके उस व्यक्ति का भी जो आप पे भरोसा करता है, जिसको माँ बाप कहते हैं। दिक्कत क्या है कि आप, मेरा यूट्यूब पे थोड़ा सा नाम चल गया तो मैं तुरंत बुक निकाल दूंगा। आपको लगे 200-250 की तो है, बात 200-250 की है ही नहीं, वो 400-500 पेज की है। अनलिमिटेड क्या करना है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ का? बुक में जो क्वेश्चन मार्क किए थे उसका, नोट्स में जो क्वेश्चन मार्क किए थे, टेस्ट में जो अटेम्प्ट लिए थे जहाँ दिक्कत है। यानी सोर्स लिमिटेड रखिए, उसी को बार बार, उसी को बार बार, उसी को बार बार। चलो इसका थोड़ा लॉजिकल जवाब दे देते हैं। मार्केट में कोई ऐसी बुक बताओ जिसे एग्जाम में आता हो, मैथ्स में, इंग्लिश में, जीएस में, कोई ऐसी बुक। जबकि अभी गूगल यूट्यूब पे सर्च करो बेस्ट टीचर ऑफ जीएस तो आ जाएगा कई टीचरों का नाम, बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश आ जाएगा है ना। अब सही जवाब है PYQ, प्रीवियस ईयर। ना ना, उन्हें तो बहुत कम कर दिया, वो तो बहुत बदमाश है। नया क्वेश्चन आता है तो पुराना वाला हटाते जाता है, क्योंकि मोटा होगा तो बच्चा खरीदेगा नहीं, पैसा ज़्यादा लगेगा, तो साइकोलॉजी पे खेलता है। उसे तो आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन, वो तो चल रहा है ट्रेंड, तो चल रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर का फायदा होता है। जहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं होगी उस फील्ड में फर्स्ट मूवर को फायदा होगा हमेशा है।
अब बस अगले उसी पे आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहा है, समझ पाए? तो पीवाईक्यू एक कोई ले लीजिए ना, क्यों पीछे पड़े हैं कि सर लेके आए हैं, सर बस वीडियो बना देंगे कि इसमें मैंने दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी लगा दी है, जबकि सर को पता भी नहीं है कितने पेज हैं, 10-10 हज़ार वाले लोंडो को रखा गया है कि तू कर दियो, सर का बस फोटो लगता है। तो इसके शिकार नहीं होइएगा। तो हमने क्यों लॉजिक दे दिया कि कोई बुक हो, वही बुक पढ़ के बात बन सकती है, वही नोट्स पढ़ के बात बन सकती है, ना तो किसी से आता है ना तो नहीं आता है। ऐसे समझो, मान लो आप लुसेंट पढ़ रहे हो और आपको सेटिस्फेक्शन है कि इसी से आने वाला है, तो सोचो उसके प्रति समर्पण कितना तगड़ा होने वाला है। पढ़ते समय आप संदेह करो, पता नहीं से आएगा नहीं आएगा, वो टीचर कह रहा था कि इससे नहीं आएगा, मेरा कोर्स ले लो, तो आपका 100% जाएगा नहीं। सेम यही गलती आप टीचर्स के साथ करते हैं, सेम यही गलती आप गुरुकुल के साथ करेंगे कि पता नहीं स्ट्रेटजी बता रहा है, मुझे लग तो नहीं रहा है कि होगा। आपको लॉजिक सोचना चाहिए कि जो बैठ के जो संस्था चला रहा है, क्या वो यूं ही चला रहा होगा? नहीं, उसका कोई काम ही नहीं, उसका यही काम है कौन कितना पढ़ रहा है, डेली आपसे मिल करके कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल के लेके आ रहा है। तो बिलीव करेंगे तो फायदा होगा, नहीं बिलीव कर, अच्छा प्रश्न है बिलीव क्यों नहीं करता है कोई? तो किसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए आत्मविश्वास का होना बड़ी जरूरी है। आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं कर पाओगे। तो एक तो हमने कहा कि टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना है, सोर्स लिमिटेड रखना है, और खासकर यदि बच्चों आप अभी मेंस के लिए आए हो तो आपको ज़्यादा मॉक के पीछे नहीं भागना है, जीएस पे ज़्यादा पढ़ाई करना है, इंग्लिश पे ज़्यादा पढ़ाई करना है। ये एक ट्रेंड चल गया है मार्केट में कि मॉक लगाया, अरे क्यों लगाऊंगा मैं मॉक, पढ़ रहा हूँ, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। यानी प्री लेवल पे आपने 100 मॉक लगा दिया, उसके बाद जरूरत नहीं है। यानी 1 साल की तैयारी में लगभग एवरेज भी आप वीक में 2 से 3 दे रहे हो तब भी बात बन जाती है। मेंस में 50 मॉक लगा दो, अब तो खैर वो भी नहीं, अब तो और कम लगा दो, वो पेपर का लेवल जिस हिसाब से आ रहा है, प्रैक्टिस का रोल रही नहीं, नॉलेज का रोल रह जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है जीएस का, कितना नॉलेज है इंग्लिश का। तीसरा, दूसरे से बार बार सजेशन नहीं मांगना है। सजेशन मांग के क्या करते हैं आप, अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि सबकी रणनीति अलग है, सबकी स्ट्रेटजी अलग है। लगने वालों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, आप किसी सेलेक्टेड बच्चे से मिले, सीनियर से, लाइफ में किसी को सफल होते हुए देखा हो, मिले, ठीक, किसी असफल को देखा, तो क्या डिफरेंस मिला आपको सफल और असफल के बीच? यस, सारा गेम कंसिस्टेंसी का है। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। तो कंसिस्टेंसी आती कैसी है, जो मैंने कहा था, रेडीनेस, तत्पर, समर्पण। हम जब यदि तत्पर नहीं होंगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप नहीं आएगी। ओवर थिंकिंग या काम को टालने का जो टेंडेंसी है वो बचता चला जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। तो इस, जो मैंने देखा जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें सब में एक चीज़ था, रेडीनेस बहुत था, स्पार्क था। और जो नहीं हुए वो मतलब कैजुअल अप्रोच। इसी गुरुकुल में कई बच्चे हैं जिनको मुझे लगता है कि इनका हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे दिखता है कि क्यों नहीं हुआ। वो बहुत कैजुअल लेने लगते हैं एग्जाम को, कई बार उनके मार्क्स अच्छे आने लगते हैं। और इस कंपटीशन में एक प्रॉब्लम क्या है, अब जो नया पैटर्न जिसमें आप तैयारी करो, 3-4 क्वेश्चन से आपका करियर डिसाइड होगा। आप इस साल फाइनल सेलेक्ट हो गया या अगले साल, इस साल हो गए अगले साल, तो सोच के देखो, क्या 4 क्वेश्चन में किसी का टैलेंट चेक किया जा सकता है? नहीं। गला काट प्रतियोगिता इसी को कहते हैं। इनने 4 क्वेश्चन सही कर दिए, इनके 330 आ गए, मैंने 4 गलत कर दिए, मैं 302 पे आ गया और पोस्ट ही खत्म हो गया। 7 क्वेश्चन में तो पूरा पोस्ट ही खत्म हो गया 28 नंबर में। इस लेवल का कंपटीशन है। और 130 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। एक आध मैथ्स में गलत हो गया, एक दो जीएस में गलत हो गया, एक आध रीजनिंग में, एक आध
इंग्लिश में चलो बाहर। तो इसमें यदि आपने कैजुअल अप्रोच ले लिया, अभी रहोगे आप गुरुकुल में रह रहोगे तो आपको दिखेगा, जब मन करा सो के उठ के आ रहे हैं, जब मन करा सो रहे हैं। अरे तुम अपने लिए निगेटिविटी जनरेट करो, सुबह आराम से उठो आदमी के जैसे 6-7 बजे जो शेड्यूल दिया गया है, और सो आराम से, और दिन भर खींचो के पढ़ो। जो आदमी 2 बजे 1 बजे उठ के आएगा, क्या ही पढ़ रहा होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसको वहम है। मैं उसको समझाता हूँ, कहता नहीं सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप देख लिया करे, कभी भी आके चेक कर लीजिए, मेरी आदत है, मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसा कोई रिजिडिटी में नहीं बांधना आपको। कभी रात को पूरी रात जगने का मन करे तो जगिए, कभी पूरे दिन सोने का मन करे तो सोइए, हम हैं आपके साथ। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं कोई पढ़ता था इसलिए वो सेलेक्ट हो गया रात को पढ़ के, या दिन में पढ़ता था सेलेक्ट हो गया, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। तो सबसे सजेशन नहीं मांगना है। सजेशन मांगने से क्या दिक्कत होती है, कई बार आपने वीडियो पे देखा हो, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मेरा वेट कम है, वेट बढ़ाना है, सजेशन दो। क्या सजेशन दोगे? वेट बढ़ाना है मुझे, अच्छे से खाना चाहिए, गुरुकुल का खाना नहीं खाना चाहिए, है ना? ठीक, तेरा दोस्त नहीं खा के लगा है। हाँ, हाँ, यस, वेट गेनर ले लिया जाए। और कोई सजेशन? प्रॉपर डाइट लिया जाए। हाँ, कद ऐसे ही रहोगे? ओके, ये नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हाँ राजकुमार, हाँ, दुनिया की सारी बर्डन मेरे ऊपर है। ठीक, देखो यही है सजेशन। पता किसी को नहीं है, लेकिन सबने अटेम्प्ट लिया, सबने अपना अपना सुझाव दिया। तो दिक्कत क्या है कि यदि आप कमजोर हो गए तो हर मोड पे आपको सजेशन मिलेगा, रूममेट बताएगा ऐसे पढ़ा कर, ये बुक कर ले, ये कोर्स कर ले, और लास्ट में आप फुटबॉल बन जाओगे। कुछ नहीं है इस कंपटीशन में, सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए, जो वीकनेस है उस पर काम करिए, जो प्रॉब्लम है उस पर सॉल्व करिए, जो वीकनेस है काम करिए, और रेगुलर लग जाइए, साल 1.5 साल 2 साल, और ना सिलेक्शन हो तो बता दीजिए। फाउंडेशन बैच के बच्चे आके 18-18 महीने में नौकरी लेके चले गए, 7-7 महीने में फाउंडेशन में, 8-8 महीने वाले भी उधर प्री खत्म हुआ, तुरंत मेंस दिया, और 3 महीने में उधर लेके निकल गए, 9-9 महीने में, 10-10 महीने में। तो उनमें ऐसा क्या था, वो अच्छा करते गए और अच्छा होता गया, तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। मुझे याद है लास्ट 24 वाला जो मेंस था वो भी शायद ठंडी में ही था। तो मैं, हाँ, तो मैं मेंस नाम बोल रहा हूँ एक बालक का, वो अकेले गन्नौर वाले में ओढ़ के रजाई 3 बजे रात को मैं ऐसे चला गया, बैठा हुआ था बिल्कुल ठंडी में। तो रिजल्ट आएगा। इनको ठंडी लग रहा है, इनको तो 12 बजे नींद लेनी है, सुबह इनसे उठाने जा रहा है कि सर ठंडी है समझा करिए, तो फिर रिजल्ट थोड़ी ना आएगा। एक बच्चा है जो सैटरडे को रात को मोबाइल नहीं ले रहा है, पूरी रात पढ़ रहा है क्योंकि संडे को छुट्टी है। एक बच्चा है जो रात को सैटरडे को 10 बजे से परेशान है कि मोबाइल कब मिलेगा। तो अंतर साफ है आपके सामने कि उसी 24 घंटे में कोई चाय बेचते बेचते देश का पीएम बन जाता है, और कोई पीएम का बेटा होके भी कंफ्यूज है कि मेरा नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, मैं पीएम बनूंगा नहीं बनूंगा। समझ पा रहे हैं? तो वो आपके ऊपर है कि आप इस यूनिवर्स से कितना बेनिफिट उठा पा रहे हैं। हम बड़ी बात तो नहीं कह रहे हैं, हम जो प्रॉमिस करके लाए हैं वो हम टूटने नहीं देते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी खुद की लाइफ, मतलब ये तो नहीं कहेंगे हेल हो रखी है, लेकिन बहुत टफ हो रखी है। बीवी कहीं और, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और हम कहीं और। क्यों? हमें पता है कि असम से कोई बालक आया है सामान उठा करके, जो शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका दोस्त आया था, पढ़ के सिलेक्ट हो गया, तो ये हुआ कि मैं भी चला जाऊँगा, सिलेक्ट हो जाऊँगा। अब मैं तो अपना कमिटमेंट पूरा करूँगा। अब इसको याद करना होगा कि उस दोस्त ने कितना टाइम दिया था यहाँ, तो इसको पता चलेगा 2.5 साल दिया था, क्योंकि एक बहुत कमज़ोर था, तो जाके नौकरी लेके गया। हालांकि उसको उतना लगता नहीं है। मेंस का पेपर, पहुंचना है नोएडा, पहुंच गए ग्रेटर नोएडा आईओएन वाले में। क्यों? दूसरा रूममेट है, उसका भी ग्रेटर नोएडा पड़ा है, तो ध्यान ही नहीं दिए। सेंटर पे जा रहे हैं, देख रहे हैं मैं तो यहाँ हूँ, और 40 मिनट का गैप है, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। वो भी सेंटर पे नहीं, लास्ट एंट्री के टाइम, 40 मिनट में ज़्यादा कह रहा हूँ, 10-12 मिनट का अंतर। तो डेस्टिनी को कहीं और लेके जाना था। तो सजेशन से बचना है। चौथा,
कोशिश करना है कि जो हम कहें उसको जब तक रहना है तब तक मानना है, नहीं रहो तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम आपसे एक चार्ज ले रहे हैं, तो जस्टिसेबल तभी होगा जब मैं उसका रिटर्न कर पाऊँ। तो हम कोशिश करते हैं, जैसे अभी बालक यूपीएसआई के लिए आया, मुश्किल से 15 बच्चे होंगे ये हमने इनके लिए भी शेड्यूल बना दिया, उनके लिए भी टारगेट बनाते हैं, टेस्ट लेते हैं और इनको भी लेके आते हैं। मान लो सीपीओ के लिए आए हैं, हो सकता है 20 बच्चे हों, तो 70 दिन का इनका भी शेड्यूल बनाया हुआ, मतलब क्या, हम हर चीज़ पे प्लानिंग के तहत। तो ये कहेंगे नहीं 70 दिन में तो मेरा पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो खुद से पूछ के बताओ क्या इस बार ये पास कर लेंगे? नहीं। तो ये इल्यूजन में रहना चाहते हैं कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 70 दिन का शेड्यूल प्रैक्टिकल नहीं है। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, जब तुम ये नहीं कर सकते हो तो उस दिन कैसे कर लोगे? इसी चीज़ का फायदा जो ऑनलाइन वाला है उठा लेता है। कैसे? लॉ क्या कहता है? कोचिंग कर लो नौकरी हो जाएगी, यही ना मार्केट रूल। लेकिन कोचिंग करने के बाद कुछ नोट्स बनता है, कुछ बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, फिर इसमें डाउट आता है तो उस पर काम करना होता है, मॉक देना होता है, और जब ये सब प्रॉपर करते हैं तब सिलेक्शन होता है। कोचिंग वालों ने कहा कि ऐसा करो, ये 5 महीने का प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो, नौकरी हम लगवा देंगे। पिछले साल रैंक 6 ने ज्वाइन किया था, रैंक इसने ज्वाइन किया था। जबकि सच्चाई क्या है कि जब तक यहाँ 6 से 8 महीने नहीं लगाओगे आपका होना ही नहीं है। लेकिन कितनी समझदारी से ये चीज़ आपको नहीं बताया गया, आपको कहा गया इनका बैच ज्वाइन कर लो, और बैच ज्वाइन करते, जैसे यूपीएसआई ये बच्चा कर रहा है, शायद ही कोई कोचिंग होगा जो इस समय यूपीएसआई का बैच ना चला रहा होगा। अब सोच के देखो, जो इस समय बच्चा सिलेबस करेगा सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल है, असंभव। तो जो अब दिक्कत क्या है कि इसमें लगता है 6 से 8 मिनट ढंग से, तब जब 12 घंटे पढ़ते हैं, हम फाउंडेशन चलाते हैं, 8 महीने ले रहे हैं और डेली 6 घंटे क्लास है, कभी कभी 7:30 भी लगानी पड़ती, तब जाके ख़त्म होता है। तो बच्चा क्या कहता है, बड़े धीमे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने लगता है। और जिस दिन बैच ख़त्म होता है उस दिन टेस्ट लेता हूँ यहाँ लाने के लिए, तो 99% ऑनलाइन वालों का सिलेबस नहीं हुआ होता है, क्योंकि इल्यूजन में है, वहाँ पता ही नहीं चल पा रहा होता है। तो अब आप देख लीजिए कि यदि आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो जो गैप रिपोर्ट दिया है उसमें ईमानदारी से भरिए, आप ट्रैक कर लेंगे कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। और नहीं ट्रैक कर पाएंगे तो यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो जो सिलेक्शन का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। इसमें लगेगा 2-3 घंटे 4 घंटे, उसको लगने दीजिए। डायरी ईमानदारी से भरिए, टेस्ट ईमानदारी से दीजिए, मेंटरशिप ईमानदारी से करिए। वैसे भी मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ लाइफ में, जो करिए मन से करिए। मरे हुए लोगों के लिए पृथ्वी है नहीं, जिंदा दिल लोगों के लिए, जिसको वीर भोग्या वसुंधरा कहते हैं। कि यदि आप वीर हैं तभी आपको राज करने का मौका मिलेगा। और वीर का मतलब शक्तिशाली नहीं होता है, वीर का मतलब समर्पित व्यक्ति, जिसको डिसिप्लिन्ड कहते हैं। डिसिप्लिन क्या है कि मुझे टारगेट पूरा करना है, मैं बिना पूरा किए नहीं सोऊंगा, लेकिन इनको 12 बजे ही सोना है, तो फिर ये डिसिप्लिन नहीं है। तो यदि वो उस लेवल तक आप समर्पित हो जाएंगे। गुरुकुल जब शुरू हुआ था तो हमारे साथ के राकेश सर ने, तो मैम सब ने मना कर दिया था, मजाक और उड़ाते थे, और आज देख लो गेम पलट गया, उनको भी खोलना पड़ा, उनको भी खोलना पड़ा। तो क्या मतलब है, यदि आप शिद्दत के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लोगों को संदेह हो सकता है जब आप कुछ नया लेके आएंगे, तो हो सकता है आप अपने घर परिवार के लिए पहली बार निकले हो, तो आपके पड़ोसी को, आपके फैमिली को, आपको खुद पे भी संदेह हो। पहले से सेलेक्ट है उस जनरेशन में तो दिक्कत नहीं है। जैसे आज ही किसी के फादर आए थे, आप बैठे थे शायद रिसेप्शन में, हाँ, तो मैं लगभग 1-1.5 घंटे बात किया उनसे। तो उसकी मदर भी जॉब में है, फादर भी जॉब में है, तो वो ऑलरेडी उसका एडवांटेज उस बच्चे को मिला हुआ है, उसका एकेडमिक बहुत तगड़ा है, उसको चीज़ें अवेलेबल हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। हमारा वाला बच्चा खुद ही प्लान कर रहा है कि मैं पटना से जाऊँगा तो वहाँ रूम लूँगा, तो वहाँ ऐसे चाय पीऊँगा, ऐसे पैसे बचाऊँगा, ऐसे कोचिंग करूँगा, और इस तरीके से मैनेज कर रहा है। तो जब हम फर्स्ट लर्नर हैं तो हमारे पास तो हर कुछ निगेटिव है, और वैसे में बाहर निकलना है तो बड़ी टफ है। इन्हीं चीज़ों के लिए गुरुकुल हम लोगों ने शुरू किया था कि आप आइए, हम बताएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिसके लिए शुरू किया गया वो फ़ायदा नहीं उठा पाया। क्यों?
चलो एक क्वेश्चन से खत्म करेंगे। दुनिया में अधिकांश लोग असफल हैं, अधिकांश लोग सफल हैं? असफल हैं। क्यों अधिकांश लोग असफल हैं और कुछ लोग सफल हैं? गाइडेंस और मेहनत, थिंकिंग, लगन। तो एक लॉ ऑफ इनर्शिया सुने हो कि जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में बने रहना चाहता है जब तक भी उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो ह्यूमन बाय नेचर आलसी होता है क्योंकि वो लॉ ऑफ इनर्शिया पे उस पर भी लागू होता है। तो आलस होगा तो क्या होगा? जैसा चल रहा चलने देते हैं। कुछ लोगों में वो स्पार्क होता है कि नहीं, मुझे अपने घर की परिस्थिति बदलनी है, मुझे जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना है, और फिर वो उसके लिए एफर्ट करता है, लड़ता है और आगे निकलता चला जाता है। हम सभी जिम जाना चाहते हैं, एक सुंदर सुडौल शरीर बनाना चाहते हैं, लेकिन कितने दिन? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने? नहीं, कुछ है जो रेगुलर, तो देखो उनका शरीर बहुत सुंदर दिख रहा है। तो जीवन में सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन जो सफल होने की शर्त है कि उसके प्रति समर्पण चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। जैसे आपने कई बच्चे दिवाली में घर नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, लेकिन मान लो आप दिवाली में घर नहीं जा रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर काहे नहीं जा रहे हो? तो क्या मतलब कह रहा हूं कि कई बार हम नाटक कर रहे होते जीवन में अच्छा करने का, तो वो भी आइडेंटिफाई करना है कि कहीं मैं नाटक वाली स्थिति में तो नहीं हूं, अपने साथ इल्यूजन तो नहीं जनरेट कर रहा हूं। क्या मैं 100% ईमानदार हूं? मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूं, मैं जानबूझ के गुरुकुल में रहता हूं, जबकि मेरे दोस्त मित्र परिवार माँ बाप मेरे मैनेजमेंट करने, आप बाहर रहा करिए, आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं बाहर रहते ही मैं अपने आप को खराब कर लूंगा। यहाँ रहते हुए मेरे पे प्रेशर रहता है, कल रात को 2 बजे तक बच्चों के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे कोई आ जा रहा है, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। लेकिन मुझे नाटक करना हो, बढ़िया 2-4 कैमरा मैन लेके आऊँ, गनर लेके आऊँ, ड्राइवर लेके आऊँ, मेरे पास भी है उतना क्षमता, माहौल बनेगा, ओ सर आगे सर आगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो तुम्हारा भरोसा है वो नहीं पूरा कर पाऊंगा। तो ये चीज़ आपको अपने लिए भी चेक करना है कि क्या मैं कंप्लीट स्टूडेंट बन भी रहा हूँ। क्या हमारी दिक्कत क्या है? हम आधा अधूरा सब बनना चाहते हैं, अच्छा प्रेमी बनना चाहते हैं, अच्छा पुत्र बनना चाहते हैं, अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं, 100% कुछ नहीं बन रहे। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि 100% हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बंदी भाग जा रही है, माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, एग्जाम पास ही नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। और एक बार ढंग से कर लेते सिलेबस, टारगेट, टॉपिक, और ना हो तो मुझे बता दो कि जी आपने कहा था कि 1.5 साल ईमानदारी से पढ़ना है 12 घंटे, मैं पढ़ा हूँ, नहीं हो रहा है। कल परसों मैं यूट्यूब पे किसी कमेंट देख रहा था कि मैं 1.25 साल रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये झूठ बोलते। तो मैंने जूम किया कौन सा है, तो मैंने फोटो डाल के ग्रुप में भेजा, तो उन्होंने नाम देखा, रोल नंबर, मैंने कहा इसका टेस्ट का रिकॉर्ड लाओ, उसका लेवल ही नहीं, 100 110 120 पे अड़ा हुआ है। तो चाहे मेरे पास 3 साल रह जाओ, मैं कहा मेंटरशिप का इसका रिकॉर्ड निकालो, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो रहने के साथ आपको 100% मेरे साथ टाइम भी देना होगा, ईमानदार भी रहना होगा। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था अभी 5-6 महीने 3-4 महीने पहले, अपने स्कूल भी है पता हो आपको, और वहाँ बहुत मेहनत कराते हैं, सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक, क्योंकि छोटे बच्चों को पता ही नहीं कि लाइफ ईजी भी होती है और टफ भी होती है, उनको पता ही नहीं है, मैं महसूस ही नहीं होने दे रहा हूँ। मैंने उनके दिमाग में डाल दिया कि लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। शुरू में वो रोएगा, अभी उनको मजा आ रहा है। तो मैं एक दिन यूं ही चला गया, बैठा था, तो एक बालक 6ठी क्लास का एक पेज खोल के बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा पढ़ रहा होगा, फिर से उसमें 1 घंटे बाद गया, देखा वही चीज पेज पढ़ रहा, मैंने कुछ टोका नहीं, मैं कहा चुप देखते हैं। डिनर के पहले भी वही पेज था, डिनर के बाद 10:30 से 11 बजे तक वही था। तो क्या कर रहा है वो नहीं पढ़ने का प्रैक्टिस कर रहा है। जब वो बड़ा होगा तो वो भी तो हमारे आपके जैसे बनेगा। हमें से शायद ही कोई था जो अपनी क्लास में टॉपर था, स्कूल में टॉपर था, इन्हें में एवरेज थे, तो हम एवरेज अभी भी होंगे। तो हमें यदि उनसे कंपटीशन करना है तो नो डाउट वो गलती सुधारने के लिए ज़्यादा मेहनत करना होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हमने ना मेहनत करने का प्रैक्टिस किया हुआ है। अब अचानक मैं 12:30 तक जगाऊंगा, 2 बजे तक जगाऊंगा, टेस्ट लूंगा, नंबर कम आएगा, तो डिमोटिवेशन आएगा। तो इसमें साथ कौन दे सकता है? आपको सराउंडिंग, अच्छे बच्चों का दोस्ती बनाइए जो आपको मोटिवेट करेंगे, आओ पढ़ें। मान लो ये दोनों दोस्त हैं और वो तीनों दोस्त हैं, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि तेरा मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का हो गया, वो डिस्कस कर रहा है कि और तेरी बंदी का क्या हाल है, ये डिस्कस कर रहा है कि आज रोटी में कच्ची थी, तो वो करने में दाल भी खराब था। तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका आपका
ये अपना चुपचाप पढ़ के निकल जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना दाल सब्जी अभी हमने खराब कर दिया है, 7 साल से खराब ही बना रहे हैं, आगे भी 7 साल से आगे खराब ही बनाएंगे। और 7 साल बाद भी देखना बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, पहले भी सेलेक्ट होते थे। मीनिंग कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। रोड खराब है, नहीं कुछ लोग अपनी इंडस्ट्री बढ़िया बना गए। रोड खराब है, कुछ लोग आईएएस बन के निकल गए। समझ पा रहे हैं? तो यदि आप विरोध करने लगोगे तो आप अपनी चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाओगे। खराब नहीं है खाना, आप भी खा रहे हैं, मैं उसे एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल से, कि हमें अपने अच्छा हमेशा बेहतर एफर्ट करना है अपने लाइफ के लिए। ये हुआ मेरी तरफ से जनरल पॉइंट। पढ़ना कैसे है, क्या नहीं करना है, गैप रिपोर्ट का क्या रोल है, मेंटरशिप का क्या रोल है, रिमेडियल रिमेडियल क्या कॉन्सेप्ट क्या है। क्या हम अचानक बताएंगे कि 9:30 12:30 मैथ का रिमेडियल है, तो उस दिन का जो टारगेट होगा उसको लेके बाहर बेंच पे बैठना है और करने का कोशिश करना है। तो आपको डाउट आएगा, डाउट टीचर के पास जाना है या खुद से करना है, जैसे भी कर सकते हैं। रिमेडियल से पहले हम लाइब्रेरी में बैठाते थे, तो हमने देखा उस समय 10 डाउट आते थे, और जब से रिमेडियल आया 150-150 डाउट आने लगे। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, सीट से उठा के ला रहे हैं तो बच्चे की एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो कंफर्ट से बाहर आ रहा है, बेंच पे पढ़ रहा है तो एक्टिव हो जा रहा है। इसलिए रिमेडियल में हम आपको बुलाते हैं। मेंटरशिप में क्या कि बैटिंग इन्हीं को करनी है। हम कोच है तो हम बताएंगे कि तुम्हारा शॉट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो तुमको थोड़ा ध्यान आएगा, अच्छा सर ने कहा था, तो इसलिए मेंटरशिप की जरूरत है। अब आपके मन में कोई डाउट क्वारीज हो तो आप पूछ लो। देखो जीके के साथ एक प्रॉब्लम है, जीके मांगता है टाइम, और बच्चा एसएससी का जीके के लिए टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। इसका फ़ायदा कुछ लोग नाजायज़ उठाते हैं, वीडियो के थ्रू क्वेश्चन सोल्यूशन कराते हैं और फैक्ट बताते हैं। टाइम का मतलब क्या है, मान लो गुरुकुल में आप मेंस की तैयारी करोगे तो हिस्ट्री के लिए 21 दिन देंगे, ये मान के कि पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। प्री के लिए तैयारी करोगे तो 28 दिन देंगे। इसमें आपको अपना नोट्स जो पहले से बनाए, ये उन बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं की, कोचिंग कर चुके हैं, जो नहीं किए उसमें और ऐड हो जाएगा 15 दिन। ज्योग्राफी सेम 21 दिन 28 दिन 3 घंटे। हाँ। पॉलिटी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री 14-21 बायो 21-28। थोड़ा ध्यान से देखो, शुरू के 2 सब्जेक्ट को करने में तुमको एवरेज कितना दिन लग जा रहा है, 2 महीने। और तुम्हारे क्वेश्चन कितने तैयार हुए, 3 या 4। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं डेली जीएस पढ़ रहा हूँ, नंबर नहीं बढ़ रहा, नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो तुम धीरे धीरे जीएस से बचने का प्रयास करोगे। मान लो तुम समझदार हो, 1.5 महीने और पढ़े, तुम्हारे क्वेश्चन कितने तैयार हुए, 4 से 5, 5 से 6। तुम थोड़े और समझदार हो, तुमने 2.5 महीने और लगाए, अब तुम्हारे क्वेश्चन कितने होने लगे, 8 से 9। तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैंने कर लिया। तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुम 1-2 महीने बाद नंबर नहीं बढ़ता, तुम छोड़ देते हो, और फिर तुमको तुम्हारे उस डर का फायदा मैं कोचिंग वाला उठा लेता हूँ। मैं कोई बुक ला दूंगा, कोई कोर्स ला दूंगा, कोई प्रैक्टिस ला दूंगा, कोई मैराथन ला दूंगा, और तुम लास्ट में कुछ नहीं सीखोगे। यदि तुम पेशेंस रखते 6 महीने 7 महीने 8 महीने, तो तुम्हारे 10 से 12 क्वेश्चन होने लगते। और किसी का एसएससी लेवल पे 10 से 12 क्वेश्चन होने का मतलब है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो फेल नहीं होगा। तो ये गेम समझना। अब तुम जो सोर्स यूज कर रहे थे पढ़ने के लिए वही करना, बस एमसीक्यू में क्या कर देना, पीसीएस वाले जो मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो करना। तो गुरुकुल क्या कर रहा है, हर टॉपिक का बना के दे रहा है, जितने मार्केट के डुएबल क्वेश्चन है, नॉन डुएबल नहीं है, एसएससी आईएएस नहीं, पीसीएस, वो हम सीट के रूप में डेली 100 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन दे रहे हैं। तुम करोगे तो तुमको कुछ दिन बाद समझ में आएगा, नहीं करोगे तो तुम लास्ट तक रोते रहोगे कि जीएस नहीं आता है, कोई फायदा नहीं हुआ, किससे कोर्स करूं, क्या करूं, और लोग आकर के करोड़ों का बिजनेस कर जाएंगे और फिर भी तुम नहीं सीखोगे। और उन करोड़ों के बिजनेस में क्या फ़ायदा होगा
कि उनके पास फॉलोअर होंगे ज़्यादा, 2-4 लाख उस बैच में, तो उन 2-4 लाख में तो 10 तो होगा जो खुद से एफर्ट कर रहा होगा, 100 तो होगा, उसका फोटो दिखा दिया जाएगा और अगले बैच में नया बच्चा फिर खरीद लेगा कि रैंक 3 ने कहा था कि हम इन्हीं से पढ़ा हूँ। हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं ये चीज़। हम मेंस में 400-500 बच्चों में से 150-200 निकाल दे रहे हैं, तो भी हम संख्या में कहीं नहीं है। लोग कई लाख बच्चों में 100-150 नहीं निकाल पा रहे, लेकिन उनके पास बेस ज़्यादा है, तो वहाँ से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम। तो खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमने बता दिया कि ये सोर्स हम आपको देंगे। अब बदलते हुए समय पिनेकल यूजफुल, ऑनलाइन में नाम ले लेंगे, नाराज और हो जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ये यूट्यूब पे जाएगा तो किसी को बुरा लग जाएगा। तो जो भी इस तरीके के बुकें यूज करते हैं जो टीसीएस पैटर्न पे हैं, एमसीक्यू, जीएस में इंग्लिश में फ्रूटफुल नहीं है, मैथ रीजनिंग में चल जाएगा, जीएस इंग्लिश में थोड़ा सा आपको पैटर्न बदलना होगा। इंग्लिश में क्या करना है, टीसीएस से पहले वाला क्वेश्चन उठाना है, जीएस में हम जो पीएससी वाला क्वेश्चन दे रहे हैं वो करना है, क्लास वही रखना है, नोट्स जो आपने पढ़ा है वही रखना है, अब टीचर नहीं बदलना है, नई क्लास नहीं करनी। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो नए क्वेश्चन पे तो गूगल पे, यूट्यूब पे जाना है, हम लोग भी जीएस के टीचर हैं, हमसे पूछ लेना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से देखो, 6 से 7 महीना समर्पण चाहिए, फिर मार नहीं खाओगे, और नहीं तो फिर मैराथन मैराथन खेलना। कोई 1 घंटे का वीडियो लाता है और चैलेंज करता है, मैं देखा एक आध बार वीडियो, कि यदि पढ़ोगे तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, तुम कौन ऐसे, कोई जुआ थोड़ी ना खेल रहा हूँ, ये फिजिक्स के 1800 क्वेश्चन कर रहा है और मैं इसको 300 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, इसकी है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि इसका दिमाग कह रहा है कि मुझे जल्दी करना है, नहीं होता है भाई। अब 28 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 14,000 बच्चों में सेलेक्ट होना है, जहाँ 4-4 5-5 क्वेश्चन में डिसाइड हो जा रहा है कि बाहर होगे या अगले साल सेलेक्ट अंदर जाओगे, तो वैसे में आप जुआ खेल रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। नहीं मानते हैं आप में से कई बच्चे, और हम आपस में बात करते हैं कि देखो ये बच्चा कर सकता था लेकिन अभी भी नहीं मान रहा है, 1 साल और लगाएगा तो मान जाएगा। कुछ समझदार होते हैं, वो चुपचाप शांति से मानते रहते हैं, वो लेके निकल जाते हैं, क्योंकि नहीं मानने का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुआ है। वो चाहे पापा का आदेश हो, माँ का कोई सजेशन हो, रिश्तेदारों का हो, वो बचपन से हमने ट्रेंड ही नहीं किया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मेरे स्कूल के बच्चे निकलेंगे अगले 6 साल बाद, 2-7 साल बाद, मैं उनको जीवन में मार्क नहीं खाने दूंगा, मैंने उनको मेहनत करने की क्षमता डेवलप कर दी। आज ही मैं गया था, 15 दिन पहले हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, 8 बजे उनको डिनर देते थे, हमने 9 बजे किया। तो शुरू में 2-4 दिन उन्होंने कहा, मास्टर लोगों का फ़ोन आया कि बच्चे परेशान हैं, मैं कोई बात नहीं, 15 दिन बाद बात करें। आज मैंने जाकर पूछा, कहा नहीं ठीक है, शुरू में भूख लगता था, अब बनाना शेक मिल जाता है, ठीक हो जाता है। मैं ठीक है। पहले क्या गलती करते थे हम, बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए दे देते थे, अब हमने छोड़ दिया, मैं छोटे बच्चों में सेल्फ स्टडी चाहिए नहीं। साइंस का ग्रुप अलग बनाया, एसएसटी वाले का अलग, मैथ वाले का अलग, 1 घंटा वो पढ़ा रहा है, फिर 1 घंटा वो आ रहा है, 1 घंटे वो आ रहा है, 3 घंटा। टीचर भी बाउंडेड हो गया, बच्चा भी बाउंडेड हो गया, आउटपुट ज़्यादा आ गया। पहले हम 1.5 घंटे ब्रेक देते तो कहते तो पढ़ो, कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना, टीचर भी बैठा हुआ है, बच्चा भी। यहाँ तो सक्सेस होगा सिलेक्शन बैच में, यहाँ बच्चा एक लेवल पे आ चुका है, फाउंडेशन में नहीं सक्सेस होगा, छोटे बच्चों में नहीं सक्सेस होगा। तो वहाँ भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। अगला कोई क्वेश्चन नहीं, आपके क्वेश्चन का जवाब था। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे पास बच्चों हर बात का विथ लॉजिक जवाब है। परमानंद जी को सुनते हैं तो अच्छा लगता है, तो क्यों है, वो रियल एक्सपीरियंस है उनके पास, तो इसीलिए उनके पास हर बात का जवाब है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका हर बात का मेरे पास जवाब है। नए पैटर्न में कोई भी सब्जेक्ट छोड़ते या बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए छोड़ना नहीं है। किससे आपने पढ़ा, वही, किससे आपने पढ़ा, नहीं चेंज कर दो। किसी भी टीचर से, जो एक टीचर जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है उससे नहीं पढ़ना है। आप हमारे टीचर हैं, उनका कोर्स अनलॉक करा लेना, आपके लिए फ्री भी है, तो एक बार पढ़ना। वो इनकम टैक्स में है, बढ़िया ऑफिसर है, बहुत प्यार से काटते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आएगा आपको। मैं भी पीपीटी खोल के ना कुछ भी पढ़ा सकता हूँ आजकल, क्योंकि पूछने वाला नहीं है, मेरा ही क्वेश्चन, मेरा ही ट्रिक, मेरा ही जादू, मेरा ही फैन फॉलोइंग,
बस मुझे शायरी करना आना चाहिए। तो दिक्कत क्या है कि जो क्राउड है यूट्यूब पे उसमें 99% को सेलेक्ट नहीं होना है, और वही भीड़ है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो असफल है वो ज़्यादा हैं। तो असफल लोग सामान्य तरीके से सोचते हैं। मैं किसी थिंकर का वीडियो देख रहा था, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का। तो उसने कहा कि जब ऑनलाइन में आप कोई गूढ़ बात पे बात करेंगे तो क्राउड स्किप कर जाएगा, क्योंकि वो गूढ़ है, टफ है, इसीलिए वो नहीं समझ पा रहा है। तो टफ वाला उतना देर मतलब ध्यान ही नहीं लगा पाएगा। 27 सेकंड से कम होके 7 सेकंड पे आ गया है हमारा एक जगह पे रुकने की क्षमता। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन से आए हैं फाउंडेशन से, वो ऑनलाइन से बचते हैं क्लास करने। आज उनके लिए एक रीजनिंग की क्लास लगाई हुई है। और जो ऑनलाइन से आया है वो ऑफलाइन से बचता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई। तो आप सब्जेक्ट तो कोई मत छोड़ो। क्या? वो तो प्रैक्टिस मार्क करिए वैसे क्वेश्चन को, सैटरडे को इस पर रिवीजन करिए। रिवीजन नहीं करना कुछ वैसा ही है खाना बना के डस्टबिन में डाल देना। एवरेज माइंड के साथ क्या प्रॉब्लम है? ज़्यादा पढ़ने पे भरोसा करता है, और ज़्यादा नया नया नया, इसीलिए वो नई बुक नया कोर्स के पीछे अट्रैक्ट होता है वीडियो के प्रति। इंटेलिजेंट माइंड के साथ क्या है? वो रिवीजन पे काम करता है, कम पढ़ता है रिवाइज करता है, कम पढ़ता है रिवाइज करता है, इसलिए वो जीतते चला जाता है। तो आपको यदि पता चल गया कौन सा टॉपिक कौन सा टाइप, उस पर हमला कर दो। और सिर्फ 22 चैप्टर है यार मैथ का। एक चैप्टर पे भी तुम 10 दिन लगाओगे ना, तब भी 220 दिन में कर दोगे। मैं वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अब तुमको पता चल गया एडवांस में प्रॉब्लम है, उठाओ इस पे मारो क्वेश्चन। एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। तुम्हारा कोई मैथ का चैप्टर अच्छा है? कोई एक चैप्टर जो सबसे अच्छा हो? प्रॉफिट लॉस? नहीं नहीं, एक एक जो सबसे प्रॉफिट लॉस क्यों अच्छा है? बस बस समझ में आता, अलग बात है तुमने ज़्यादा प्रैक्टिस किया। तो जो नहीं किए वही है, ऐसे समझते हैं। इसका मैथ अच्छा है, मेरा कमज़ोर है। ये 300 क्वेश्चन करेगा तो उसका चैप्टर तैयार हो जाएगा। मुझे इस पर 700 क्वेश्चन करना होगा। तो ध्यान से देखो, मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं तुलना कर रहा हूँ इससे, तो मैं 700 पे टाइम ही नहीं दे रहा हूँ, 300 पे सोच रहा हूँ बराबरी कर लूँ, नहीं होगा। हो सकता है मैं और कमजोर हूँ तो मुझे उस पर 1000 क्वेश्चन करना होगा। यानी एक टाइम के जब ज़्यादा करूँगा तो दिमाग में बैठेगा, दिमाग में बैठेगा, दिमाग में बैठेगा, मैं कर लूँगा। कंपटीशन में एक दोष है, हड़बड़ाना नहीं है। चाहे घर में कितनी भी दिक्कत हो, मिलेगा नहीं। वैसे भी मेरे आपके जीवन के लिए यदि कोई चीज़ सुपर पावर है तो वो है पेशेंस। जिस इंसान के अंदर धैर्य है, पेशेंस है, वही कोई बड़ा कार्य कर सकता है। और आज के टाइम में नौकरी लेना एक बड़ा कार्य ही है। तो ऐसे में आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य किस बात का? कमज़ोर पॉइंट पे काम करने का। धैर्य किस बात का? अपने सिलेबस को पूरा करने का। धैर्य किस बात का? एनालिसिस करने का पेपर को। धैर्य किस बात का? कोई रिकॉर्ड दिया गया तो उसको भरने का। हड़बड़ाते ही लेट होना शुरू होगा। मैं पहले भी काफ़ी रिपीट कर दे रहा हूँ, इस कंपटीशन में जितनी जल्दी करेंगे उतना लेट होंगे। जल्दी का मतलब क्या है? रेलवे आ गया, यूपी कांस्टेबल आ गया, एसआई आ गया, सीजीएल आ गया, मेंस आ गया, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कुछ नहीं होगा। कल ही कोई एक बार सिलेबस कर दो, मास्टरी ले लो, फिर उसके बाद कोई भी एग्जाम बैठो। इसी के लिए साल 1.5 साल मांग रहा हूँ। हड़बड़ाओगे तो 4 साल लग जाएगा, पास नहीं होगे। तुम्हारे कैंपस के बच्चे जितने सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, देखना वो यूपीएसआई भी पास करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पास करेंगे, रेलवे भी करेंगे। वो जिसका शुभम का नाम बताया, वो क्यों एसआईसी कर गया? सीजीएल लेवल पे तैयारी हो गई थी। क्यों इसका देश रेलवे कर गया? सीजीएल लेवल पे तैयार था। एग्जाम की तैयारी होती नहीं है, सब्जेक्ट की तैयारी होती है। सब्जेक्ट अच्छा कर लो, बताओ कौन सा एग्जाम है जिसमें अलग आता है मैथ, जिसमें अलग इंग्लिश आता है। यूपी वाले में मूल विधि पढ़ना है, 8 क्वेश्चन। अब पागल हैं तो पूरे दिन मूल विधि ही पढ़े जा रहे हैं। अरे सिर्फ 8 ही आना है भाई, जिसमें से 4-5 तो सब कर लेते हैं, 1-2 किसी से नहीं होता है। तो मुश्किल से 30 घंटे लगाओगे, रिवीजन पे बात बन जाएगी। कमजोर हो तो 50 लगा दो। हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ना है, डेली के घंटे लगाओ, तब भी जनवरी तक खत्म कर दोगे। लेकिन ये गेम तो सीख समझना पड़ेगा। अब तुम डर रहे हो कि नहीं मैं सीजीएल करूँगा तो यूपीएसआई नहीं होगा, यूपीएसआई को तो रेलवे नहीं होगा। होता ही नहीं है। जिसकी तैयारी उसी का सब होता है। हमारे ही बच्चे का जीएसटी इंस्पेक्टर भी हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट भी हुआ, यूपी में यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर का भी हुआ, सेम बच्चा। अब इस बार लेफ्टिनेंट लग गया टेरिटोरियल आर्मी में।
और जिसका नहीं हो रहा उसका कुछ नहीं हो रहा क्योंकि उसकी तैयारी नहीं, सब्जेक्ट काम ही नहीं किया। तो सब्जेक्ट पे काम नहीं होगा, आप एग्ज़ाम देते रहो। हमारे ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो साल में 30 एग्जाम देते हैं, 30 फेल हो जाते हैं। क्यों? तैयारी पे काम ही नहीं करे। सर अब CHSL है, सर अब MTS है। मैं कहाँ जाओगे? सर बिहार जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं असम जा रहा हूँ। अरे जो तैयारी नहीं है, अरे मम्मी कह रही थी कि दे दो, मैं दे दे भाई। मम्मी नहीं कह रही, तेरे से चुल मचा हुआ है, तुझे लग रहा है तू कैसे हो जाता है नौकरी? पढ़ के तो होता नहीं है, तू कैसे नौकरी होगा? लेकिन चल रहा है। समझ पाए? तो सिलेबस तैयार करो, जिस दिन सिलेबस तैयार नौकरी पक्की। सिलेबस तैयार करने में टाइम लगेगा। और दुर्भाग्य क्या है, जब 22 साल तक पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं हुई, 23 साल तक पढ़े तो दिक्कत नहीं हुई, और अचानक 2-3 साल 4 साल लग गया तैयारी करने में, तो आप कह रहे हो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। अरे तुम फ्रस्ट्रेट नहीं हो, तुम बेचैन हो। बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन में अंतर होता है। कोई अच्छा करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है तो बेचैनी होती है। फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब तुम सरेंडर कर देते, जब तुम छोड़ देते। छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ना का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो कई चीज़ें जो प्रॉब्लम एक्चुअल में है नहीं, उसको आप लोग को आपको लगता है प्रॉब्लम है और उलझते चले जाते हो। और कुछ हमारे जैसे जिनको पता नहीं है वो बैठ के वहाँ स्पीच देते हैं कि कैसे प्रॉब्लम दूर करें और ये करें वो करें, और तुम्हारे ऐसे बच्चों का करियर हेल करते हैं। और ये BMW थार ये वो, और फिर आकर नौटंकी करेंगे और तुमको बेस्ट टीचर ऑन अर्थ। तुमको तो पता भी नहीं है, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलता है सब। मैंने मतलब मैं सदमे में आया था, इतना भी झूठ बोल सकते हो? भाई ठीक था, मैं बहुत ठीक था। बच्चों के लिए रोना आ रहा है, ये करना वो आ रहा है, और जाके बढ़िया काटा भाई। मैं सही है। खैर दुनिया ऐसी हो गई है, झूठ वाली हो गई। हम दूसरे से उम्मीद भी ना करें। ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। और कुछ बता दो। कॉस्मोस, हाँ। पहले से यदि पढ़ रहे हैं ठीक है, MCQ जरूर करना है। GS में पढ़ने से नहीं होता है, क्वेश्चन करने से होता है। आप ब्रह्मा से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में लॉजिक आएगा ही नहीं। आप मेरे जैसे एक एवरेज टीचर से पढ़ लीजिए, हम लोग अच्छे टीचर में से वैसे बता रहे हैं, लेकिन MCQ कर लीजिए, आप अच्छा करके आ जाएंगे। तो टीचर वो उनकी बुक भी ठीक है, बुक वही तो कोई ख़राब नहीं। लुसेंट अच्छी कुछ है ही नहीं, लुसेंट ने फिगर कम डाला है, उन लोगों ने उसी चीज़ को फिगर के साथ समझा दिया तो वो पॉपुलर हो गए, ब्रेक कर दिया। लुसेंट है क्या? समरी NCERT का पेपर NCERT से बनता है, इसलिए वहाँ से मिल जाता है। गलत। कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यही तो प्रॉब्लम है। आप 99% तो सही कर लीजिए, हम तो 85% वहाँ सही चाह रहे हैं। चलो आप उल्टा बता दो ना, कोई ऐसी बुक जिसमें गलती ना हो, हम वो पढ़वा देते हैं। होता ये है कि जिसका नाम होता है उसकी कमियां निकालने पड़ती हैं लोगों को मार्केट में सरवाइव करने के लिए। वो आपने नहीं ढूंढा ये कमी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने ढूंढा तो आपने कितनी कमी ढूंढी? 2-3-10 ढूंढ ली, 100 ढूंढ ली, कितने फैक्ट होंगे? कितने फैक्ट होंगे? लगभग 35,000 होंगे। तो 34,990 तो कर लो, 34,900 कर लो यार, 10 गलती से ही। और नहीं तो कोई ऐसा सोर्स बता दो जहाँ पे सोर्स भी फैक्ट भी ज़्यादा हो और गलत भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, 16 साल हो गए लगभग, 2008-9 से पढ़ा रहा हूँ। कई बार दिमाग ठीक नहीं होता, हम गलत फैक्ट लिखा देते हैं, दिमाग फिर अचानक याद आता है रुको 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 भाई ठीक करते हैं, जबकि 12 ही चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। तो जो आदमी 16 साल से लगातार कई हजार बैच पढ़ा दिया होगा, तो GS के टीचर को ज़्यादा मौका मिलता था KD पैरामाउंट में, हम लोग के पास सबसे ज़्यादा बैच होता था। तो ये एरर पॉसिबिलिटी है। अब आप क्या चाह रहे हो कि नहीं कोई एरर है इसलिए मेरा मन नहीं, मैंने पहले ही तो कहा, जिस समय आप उस बुक से समर्पित हो जाओगे तो ऑटोमेटिक पढ़ने लगोगे। मेरा क्यों फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है?
क्योंकि हम सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी अचानक ये जाते समय कहते हैं कुछ नहीं, पैसा पैसा के लिए कर रखा है, कोई मतलब नहीं इसको। और जो निकम्मा कुछ नहीं करता है, आके रील बनाता है, बढ़िया 2-4 लाइन बोलता है, रिकॉर्डेड वीडियो दे देता है, शुरू के 2-4 क्लास पढ़ाता है, वो दूसरों की नजर में बहुत बड़ा हीरो बना हुआ है। तो वो नहीं आपको करना है कि जो गलती है उसको ध्यान दे रहा है, जो अच्छा ही है वो ध्यान दीजिए ना। हम पेपर बनाते हैं, हम कुछ भी कर लें, एक आध एरर आ ही जाता है। मैं एक एग्जाम्पल बताता, तो आप उसको ये बात मत हटाओ, जो आपका प्रश्न था उसका सीधे जवाब कि सर डर लगता है पढ़ने से गलत ना हो। आप गलती तो पढ़ो पहले। हाँ, बेस्ट है। हिंदी में ले लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, हिंदी में ले लेना चाहिए। किससे बना हुआ पहले ये तो बताओ। सारे अलग अलग टीचर है ना? बहुत बढ़िया नोट्स है, हो जाता है। आपने आपने हाँ, घटना चक्र का एमसीक्यू करते चलना। नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन दिखाना कि जिन्होंने पढ़ाया और नहीं हुआ, 90% हो जाएंगे। वो जो टीचर्स हैं हम लोग भी उसी कैटेगरी के हैं। हम ऑफलाइन वाले टीचर, हमें बहुत आता है और हम पढ़ाते खिलाते समय वो सब कवर कर लेते हैं। 10% होता है जो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए करना है। कोई बात नहीं, आप कोई बजट चैप्टर उठाना, उनका नोट्स, बजट क्वेश्चन करना और लेके आना कि जी इस नोट्स में नहीं। बायो पढ़ना, कुछ चैप्टर ऐसे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, तो नोट्स में है लेकिन उसकी समझ नहीं है आपको, इसलिए आपको लगता है वो एक अच्छा सोर्स है, बदलना नहीं। एक टीचर जब पढ़ाएगा तो जस्टिस नहीं करेगा सारे सब्जेक्ट के साथ, लेकिन जब ढेर सारे टीचर अलग अलग होंगे एक्सपर्ट, तो जस्टिस करते हैं। जीएस के साथ कई प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाते समय हम कुछ कहानी चुटकुला दे करके आपके दिमाग में वो फैक्ट डाल चुके होते हैं, जब 6 महीने बाद आप देखते हैं तो लिखे नहीं होते हैं, और अचानक वो नहीं मिलता है तो लगता है कि यार ठीक से नहीं करा है। और मैंने पहले कहा कि इन पे भरोसा करना है, वो किसी से भी हो। जैसे इसका मैंने कहा बदल लेना, आपका नहीं कहा, किसी और का जैसे उसका कहा बदल देना, तो वो है, कोई जरूरत नहीं है। वो टाइम आपको इस पे लगाना है बस। कुछ नया मिले तो उसको मार्क करके रख लेना, सैटरडे रिवाइज करना है, महीने के लास्ट में रिवाइज करना। बिल्कुल जरूरत है, जीएस को तो जितनी बार करो, बस लाइन मार्क कर लो, अगली बार से मार्क किया, फिर अगली बार अगला अलग कर से, फिर अगली बार अलग कर से, 3-4 बार में खत्म। एमसीक्यू में ही तो मेहनत लगता है, इसीलिए दिमाग एक्सेप्ट नहीं। टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, आपको नहीं आ रहा इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो सीख रहे हो तो इसीलिए तो लग रहा है। जिस दिन सीख लोगे, वो यदि आपको एक्सप्लेनेशन याद होता तो नहीं पढ़ते ना, तो पढ़ने के लिए तो पढ़ रहे हो। हम टाइम बचाना किस लिए चाह रहे हैं? पढ़ने के लिए, पढ़ाई तो रहे हो। आप खुद सोच के देखो, पढ़ो, यदि नया मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़ो। अब मैं बुक नहीं मैं दिखाता, मैं इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ता हूँ, काट देता हूँ जो भी मेरे आता है, जो नहीं आता वो मार्क कर देता हूँ, 300-300 पेज में पढ़ देता हूँ 1 घंटे में, तो मेरा सब्जेक्ट है। अगली बार सिर्फ मार्क, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है। अब मान लो मैंने पढ़ा है कि महाजनपद 16 थे, ये थे, तो दोबारा मैं क्यों पढ़ूंगा? मैंने पढ़ा कि ये बड़ा महाजनपद है, छोटा, तो दोबारा नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अमरावती के बारे में कुछ फैक्ट मिल गया और मैं भूल गया हूँ तो देखूंगा। तो वो चॉइस, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये ज़्यादा जरूरी है। तो क्या नहीं पढ़ना है इसको काटते चलिए, बात बनता चला जाएगा। एक एग्जाम पे रहिए, घबराइए नहीं, 1-1.5 साल लगता है एक अच्छी तैयारी में। सिलेबस नहीं पूरा हुआ है तो ट्रिको को ही चलने देना है। सिलेबस पूरा हो गया है तो टेस्ट देना शुरू करना है। टे, टेस्ट देते रहिए। टेस्ट देंगे तो क्या होगा, ज्योमेट्री पढ़ें तो ट्रिको भूल जाएंगे, ट्रिको पढ़ेंगे तो एलजेब्रा भूल जाएंगे। टेस्ट देने से क्या होगा, सारा सब्जेक्ट साथ में चल रहा होता है
और जब टेस्ट दे रहे हैं इसका मतलब कोई गलती हो रही है तो जरूर जाइए उस कॉन्सेप्ट को देखिए। बिल्कुल, टेस्ट देने का पर्पज़ यही है कि दोबारा ना हो। तो शुरू में जब टेस्ट देते हैं तो आपको 2 घंटे लगते हैं एनालाइज करने में, 6 महीने बाद 15 मिनट लगने लगता है। यदि वो 2 घंटे नहीं देंगे तो 6 महीने बाद भी 2 ही घंटे लगने वाला है। तो शुरू में तो टाइम लगेगा। शुरू में जब हमें लोग पढ़ाना शुरू किए तो रजिस्टर लेके जाते थे, फिर पेज लेके जाने लगे, अब कुछ लेके नहीं जाते हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं। तो टाइम आएगा आपका भी। शुरू में मैथ करेंगे तो 8 स्टेप लगेगा, कुछ समय के बाद 6 लगने लगेगा, कुछ समय 4 और कुछ समय के बाद 2। तो वही आपका टाइम बचता है, उसी के लिए बोलते हैं प्रैक्टिस। चलें फिर, सीजीएल की तैयारी से सीपीओ हो जाएगा, मेंस की तैयारी से। बस आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग का सेक्शनल मॉक कभी कभी लगा देना है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है। फुल मॉक के पीछे नहीं भागना है। जब आप मेंस लेवल पे तैयार हो जाए तब आप भारत के सारे एग्जाम का फॉर्म भरना शुरू कर दें, और जब जो एग्जाम है 10 दिन 15 दिन उस पर दम लगा दें और हर एग्जाम पास कर लेंगे। लेकिन कब, जब मेंस लेवल पे हो। जब प्री लेवल पे हो तो हड़बड़ाइए नहीं, ढंग से सिलेबस करिए, टाइम दीजिए और जीतिए। और हम जो कह रहे हैं कोई नहीं कह सकता। हम लगभग सबका स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं, जितने बड़े टीचर हैं कुछ भी सजेशन देते हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो रटा रटाया भाषणबाजी कर रहे होते, सुनने में अच्छा लगता है वो। हम ही जब गुरुकुल शुरू किए थे तब और अब में बहुत अंतर आ गया है। तो हमारा समझाने का तरीका कुछ और था, आज हमारे पास कुछ और है। हाँ, तब हमारे पास कई प्रश्नों के प्रैक्टिकल जवाब नहीं था, आज हमारे पास हर प्रश्न का प्रैक्टिकल जवाब है। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मानेंगे तो हम हारने नहीं देंगे आपको। हाँ, एक कंडीशन में हार सकते हैं, जब आप कमज़ोर होंगे उस चीज़ को लागू करने में। तो मेरा मानना है कि जो टाइम देगा वो भी जीत जाएगा। पूरा गेम समर्पण समर्पण समर्पण, रेडीनेस रेडीनेस रेडीनेस, तत्परता। चलें फिर, तो आप सबको गुड विशेज हैं, खूब मेहनत करिए, सराउंडिंग अच्छे बनाइए। इस एज में जितने अच्छे दोस्त बनाएंगे उतना अच्छा लाइफ में प्रगति करेंगे। 4 इडियट दोस्त 5वां इडियट आपको बना सकते हैं, 4 इंटेलिजेंट दोस्त आपको 5वां इंटेलिजेंट बना सकते हैं, 4 नॉनसेंस आपको 5वां नॉनसेंस बना सकते हैं, 4 बिलीनियर आपको 5वें बिलीनियर बना सकते हैं। मैं पीएन से लेके बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ, सबके डिस्कशन का मुद्दा अलग रहता है। अब मेरा चॉइस है कि मैं किसके साथ कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे महसूस करने लगा, मैं निचले तबके के साथ नहीं बैठना पसंद करता हूँ। कुछ साल पहले तक मैं उनके साथ बैठता था, तो ऐसा नहीं मुझे नफरत हो गया। मुझे समझ में आने लगा कि इनके साथ बैठ के मैं कुछ गेन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। तो मैं वो आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ। चलें, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।